दोस्तों, हम यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा जो डाउट होता है उस चीज को दूर करने वाले हैं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर एग्जाम हॉल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर हमें पेपर मिलने के बाद क्या करना है या फिर हमारा पेपर हमने मान लीजिए 10-15 मिनट पहले कर लिया तो हमें क्या करना चाहिए। ये चारों क्वेश्चंस आपके माइंड में जरूर उठते होंगे। बाकी इसमें से हमारे आपको हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन का आंसर भी पता हो, मतलब जो आपके माइंड में सोचकर आपको माइंड आपका बताए वो चीज के बारे में आपको पता हो। लेकिन पहली चीज, परीक्षा हाल से पहले आपको क्या करना है, नीडेड थिंग्स मतलब जितनी भी जरूरत वाली चीजें हैं, जरूरत वाली चीजें मतलब जितनी भी चीजें लगता है कि आपको एग्जाम हॉल में जरूरत पड़ सकती है उन सभी चीजों को अपने साथ ले लीजिए। लेन देन वाला सिस्टम एग्जाम हॉल में थोड़ा कम ही कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप टीचर की नजर में आ जाते हैं और टीचर की नजर में आना वहां पर अच्छी बात नहीं है, वहां पर बुरी बात होती है। टीचर की नजर में आना सम्मान वाली नजर से आइए तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप परीक्षा हाल में लेन देन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं फालतू की, तो आपको वहां पर एक बुरी नजर में आ जाते हैं। अब नीडेड थिंग में जैसे आप ट्रांसपेरेंट बैग ले लीजिए, वहां पर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए मार नहीं करनी है, किसी चीज की बहस नहीं करनी है, उनसे आप डायरेक्ट आप ट्रांसपेरेंट बैग में लेकर जाइए। उसके बाद 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन ले लीजिए, मान लीजिए एक एक रुके तो एक एक चले। ये नहीं आपके पास एक ब्लू पेन लेकर गए हैं, एक ब्लैक पेन लेकर गए हैं, रुक गए, पड़ोसी से मांग रहे हैं अपने। ये सारी चीजें वहां पर आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। उसके बाद आती है हमारे पास बॉटल, पानी पीने के लिए आपको बार बार टीचर से ये नहीं कहना है सर हमें प्यास लगी है, ये लगा है, वो लगा है। इससे अच्छा आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए 20 रुपए की, 10-20 रुपए की, मतलब जो भी मिल रही हो आपके साइड, आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए, उसको लेकर आप अपने साथ जाइए। तीसरी चीज, आप एनालॉग वॉच लगा कर जाइए। अगर अंदर में आपको नहीं दिखता है पहले दिन, मतलब जैसे आपको पहले दिन तो हो सकता है वो आपकी वॉच बाहर करवा दे, और वॉच से क्या ही मतलब है यार, आप अंदर लेकर जाइए। अगर अंदर में आपको वॉच लगी है तो क्या ही दिक्कत है। आप अगर सेंटर वाला अलाउ कर रहा है ठीक, सेंटर वाला नहीं अलाउ कर रहा तो आप बाहर ही उतार कर वॉच भी चले जाइए। उसके बाद आते हैं, कम से कम आपको सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंचना है। ये सोचकर मत चलिए हम 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, भौकाल एकदम टाइट होगा, सब पूरी लाइन लगी होगी और आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री तो मिल ही जाएगी, एंट्री की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप 5 मिनट पहले मत पहुंचे। मान लीजिए भी आपको किस प्रकार की रास्ते में दिक्कत आ जाए, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए या फिर रास्ता भटक जाए आप, तो इसीलिए अगर हो सके तो एक दिन पहले अपने सेंटर को विजिट कराइए, कितनी दूरी का वो रास्ता है, कैसा है वो ट्रैफिक है। हाँ, ये भी हो सकता है आपको ट्रैफिक रास्ते मिल जाए तो आप सेंटर पर पहुंचने में 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, वहां पर 10 मिनट ज्यादा लेट हुए, आधा घंटा वो इसे खा लेते हैं। और जमा आपका साथ में ही होगा सबके। ऐसा नहीं है वहां पर कि हमारी तरह रूल है कि ऑनलाइन एग्जाम है, जब तक 1.5 घंटे नहीं बीतेंगे आप पहुंच रहे हैं तब भी होगा, नहीं होगा। आपका सेंटर में मतलब उतना ही देर देंगे, उतने ही टाइम पर जमा हो जाएगा जितनी बजे उसका लास्ट टाइम लिमिट है। और एंट्री देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अगर आप 10 मिनट या 2 मिनट भी लेट है तो। आपको बात करना होगा, अपने पेरेंट्स से बात करना होगा, अपने टीचर से बात करना होगा, अपने प्रिंसिपल तक से बात कराना पड़ सकता है आपको, तब भी एंट्री मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब आपको हम बताते हैं परीक्षा हॉल में आपको क्या क्या चीजें करनी है। परीक्षा हॉल में पहली चीज तो आपको शांत रहना है, मतलब अपने माइंड को एकदम फ्रेश, हो सके तो 1-2 मिनट आप आंखें बंद करके बैठ जाइएगा, क्योंकि पेपर आपको मिलते ही अगर आप उसको देखेंगे थोड़ी आपकी माइंड हो सकता है हड़बड़ाहट में कुछ क्वेश्चंस को रफली पढ़े और वो अपने आप में एक डिप्रेशन टाइप एरिया बना ले जिसके अंदर ही वो खेलता रह जाए। उससे अच्छा है आप थोड़ी देर शांत रहिएगा। उसके बाद जो भी है उस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन है आपको एक एक करके ध्यान से पढ़ते हुए चले जाइएगा। और अगर हो सके तो आप ऑर्डरली लिखिए। लोग कहते हैं कि जैसे हमें जो पहले आ रहा है हम उसको लिखेंगे, मतलब 21 नंबर आ रहा है तो 21 लिखेंगे, 17 आ रहा है 17 लिखेंगे, उसके बाद 18 आ रहा है 18 लिखेंगे। अगर आपको पहले क्वेश्चन से आ रहा है और आप पहले क्वेश्चन से लिखते हैं तो आपकी मार्किंग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है, क्योंकि जो मतलब टीचर होता है चेक करने वाला वो भी ये चाहता है, वो भी ये सोचता है कि मुझे आसानी के साथ मिल रहा है तो हम इसको नंबर मतलब पूरे में पूरा दें, मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर दे, ये ना करे 3.5 कर ले रहे हैं। उसका भी माइंड उसको कहीं हेरना पड़ता नहीं पड़ता, पहले उसको एक सिस्टमेटिक वे में जब मिलता है तो वो चेक करने में उसको आसानी होती है। हाँ, अगर ये भी नहीं आप कर रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो आप सेक्शन ही चेंज कर दीजिए, सेक्शन बी लिख रहे हैं, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन मतलब जितने करने हैं, 6 करने हैं, 5 करने हैं, सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए एक साथ।
फिर सेक्शन सी कर रहे हैं, सेक्शन सी के सारे, सेक्शन ए कर रहे हैं, सेक्शन ए के सारे कर लीजिए और सिस्टमेटिक तरीके से करिए। मतलब सेक्शन ए में अगर 16 से 20 तक है, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करिए। देखिए, और उसके बाद आते हैं हम फिक्स टाइम फॉर सेक्शन। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको एक आध दो सिंपल पेपर सॉल्व करने के ये अपने में अंदाजा लगा लेना चाहिए कि फिक्स टाइम हमारे एक सेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लें कि इतनी देर में हमें एक सेक्शन फिनिश कर देना है। वरना अगर हम इस बात में रह गए कि अभी हमें आधा घंटा मतलब 10 मिनट लगाना था, पहले सेक्शन जो ए सेक्शन होता है हमारे, उस पर मान लीजिए हमें आधा घंटा देना था, हमने दे दिया 1 घंटा। हमें उसमें का क्वेश्चन आ रहा है, हम लगा कर लिखे जा रहे हैं पूरा दाग कर, लेकिन लिखने से आपको वहां पर कोई ज्यादा नंबर थोड़ी मिलना है। आप वर्ड लिमिट्स को पहचानिए, जितने भी उसने वर्ड की लिमिट दी हो उस चीज को पहचान कर ही लिखिए। क्योंकि आपने अगर उसने 50 वर्ड पूछा है तो आप 60 लिख दिए, बहुत ज्यादा लिख दिए। ये मत करिए आप 100 लिख रहे हैं, 150 लिख रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा तो है नहीं। अब आ जाते हैं हम उत्तर, मतलब जो आपकी आंसर होती है उसमें महत्व क्या रखता है, इंपॉर्टेंस किस चीज की है। पहली चीज इंपॉर्टेंस, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है राइटिंग। राइटिंग कोई मैटर नहीं करती, आपको साफ सुथरा लिखना है। राइटिंग डॉक्टर्स की भी, सिर्फ डॉक्टर से समझ सकते हैं, कोई और नहीं। ऐसा ही आप लिखिए कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग समझ सके। मतलब कट पिट ढेर ज्यादा मत कीजिए, उसमें आप साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखने का कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छी चीज जो हमारे पास है, इंपॉर्टेंट मतलब जो वर्ड्स हों उनको हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। आंसर लिख रहे हैं, आंसर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या फिर जिस चीज के बारे में उसने पूछा है उस चीज को हाईलाइट कर दीजिए। जैसे कोई राइटर के बारे में पूछा है तो राइटर को हाईलाइट कर दीजिए कि हाँ, उसको पूरा आंसर पढ़ने की आपकी जरूरत ही ना पड़े, वो आपके राइटर का नाम पढ़ रहा है, उसके बाद उसके बारे में जो आपने लिखा है उस चीज में जो जो चीज उसने नोबेल प्राइज पाया, ये लिख पाया, वो पाया, सारी चीजें आप हाईलाइट करते हुए चले जाइए थोड़ा थोड़ा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन। और हाँ, ब्लू ब्लैक पेन के अलावा आपको तीसरी पेन का यूज नहीं करना है। अब आ जा सकते हैं, अगर आपका पेपर एक आठ ही OMR होता है, बहुत सारे बोर्ड्स में होता है, हमने सुना है, तो OMR पर आप सर्कल में सबसे ज्यादा फिलिंग में ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सर्कल फिल करने में गड़बड़ी हुई आपका वो नंबर कट जाएगा। अगर किसी में आपने 2 सर्कल किया तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ये वाला गलत हो गया तो हम उसको क्रॉस मार कर अगला वाला कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। नहीं तो दोनों को तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया जाएगा। जिसमें आपने 2 सर्कल कर दिया, जिसमें आपने आधा सर्कल किया वो भी छोड़ दिया जाएगा, वो आपकी गलती की तरह ही गिना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षा जब आपकी खत्म हो जाए, मतलब एग्जाम सेंटर में जब आप बैठे हैं और आपकी पेपर जो है हमारा वो पहले ही पूरा हो गया, 10 मिनट 5 मिनट कुछ मिनट पहले आपको जरूर कर लेना है पेपर, 15 मिनट कम से कम बचाए रखिए अपने पास। उसमें आप जाकर सबसे पहले आप रिवाइज चेक करिए, एक बार शुरुआत से हम सारे क्वेश्चन मिला रहे हैं कि हमने सारे किए हैं या नहीं किए हैं। और इसको मिलाने के बाद मतलब आपको अगर नहीं मतलब कर लिए सारे, मतलब अगर एक भी क्वेश्चन छूट रहा है तो नो क्वेश्चन, मतलब आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उस चैप्टर या उस टॉपिक के बारे में आपने जो भी पढ़ा है उसको लिख कर आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी हमारे चाहते हैं कि आप पास हो, वो ये नहीं चाहते आप फेल हो। आपकी कॉपी उन्हें दोबारा चेक करनी पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जामिनर मतलब हर गुरु ही ऐसी चीज होती है जो आपको चाहता है कि आप अपने जीवन में सफल हो। इसलिए वो वहां पर आपकी ये नहीं चेक करेगा कि आपने लिखा क्या है, वो एक आध दो नंबर जो उसके हिसाब से बन पाएगा, एक आध आधा सब देगा वो। अब इसके बाद आ सकते हैं हम, सारी चीजें चेक करने के बाद आप आ जाइए अपने रोल नंबर, सेक्शन, मतलब हर एक चीज जो आप आगे वाले पेज में फिल कर रहे हैं उसको भी खास कर 3 से 4 मिनट बढ़िया से ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अगर उसमें गलती हुई तो आपका सारा नंबर चला गया, वो कहाँ जाएगा आपको नहीं पता। और आपको मैपिंग, जैसे सोशल साइंस का पेपर होगा तो उसमें आपको मैप भी चिपकाना होगा, तो मैप को भी खास कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो मैप है उसको अगर प्लग इन नहीं किए, मतलब जैसे आपको पेंच करने के लिए वहां पर कोई ना कोई ऑप्शन देगा ही, आप ऐसे अगर बीच में डाल दे रहे हैं तो उसको हो सकता है वो ऐसे आपसे कॉपी खींचा, कॉपी उसने आपके डेस्क खींचा और आपका हो सकता है मैप वहां पर न गिरकर कहीं अंदर में जब कॉपी मतलब पैक हो रही हो तब गिर जाए। यहाँ पर आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। बाकी इसी के साथ हम आपके इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए उस चीज के बारे में आप डिटेल लिखिएगा,
कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस चीज के बारे में वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।